आज मुझे यूट्यूब चैनल पे एक क्वेश्चन रिसीव हुआ कि एमएसएन करने के लिए हम शिफा यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ करें। तो मुझे लगा कि इसको आंसर देना चाहिए, लेकिन मैं जो इसका आंसर दूंगा मैं आपको पर्टिकुलरली शिफा के लिहाज से नहीं दूंगा, एक जर्नल यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन के लिहाज से दूंगा। अच्छा, वाई वी चूज शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी फॉर एमएससीएन। सो एमएससीएन करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फैकल्टी का होना। क्योंकि फैकल्टी क्या करेगी, वो आपको लीड करेगी, आपको गाइड करेगी थ्रू आउट द जर्नी ऑफ एमएससीएन। ये इतनी आसान जर्नी नहीं है, जिसके अंदर बहुत से चैलेंजेस हैं जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा। और सबसे मेजर जो चैलेंज है वो है आपका थीसिस। क्योंकि शिफा के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप पहले ये पता करें कि वहाँ की फैकल्टी कौन कौन सी है और फैकल्टी की क्वालिफिकेशन क्या है। क्योंकि ये फैकल्टी ही आपको मेंटोर करेगी आपकी रिसर्च के अंदर, आपको सुपरवाइज करेगी आपके थीसिस के अंदर, और आपको जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर एजुकेट करेगी। और फिर ये आपको प्रिपेयर करेंगे फ्यूचर के लिए। तो जितनी अच्छी फैकल्टी होगी उतनी जल्दी आपका थीसिस हो जाएगा और आप एक वेल क्वालिफाइड पर्सन के तौर पर यूनिवर्सिटी से निकल सकेंगे। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मुझे लगता है वो है कैरिकुलम। कैरिकुलम हर यूनिवर्सिटी के लिहाज से डिफरेंट है और उसकी एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन वो भी डिफरेंट है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो थीसिस का वर्क फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करवा देती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़, बल्कि मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो क्या करती हैं, फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट होने के बाद थीसिस का काम स्टार्ट करवाती हैं। सो अब आप खुद देख लें कि एट द एंड ऑफ एमएससीएन अगर आप थीसिस का काम स्टार्ट करोगे, इट्स मीन यू नीड मोर 1 to 2 years टू कंप्लीट योर थीसिस। और फिर जब आप एक दफ़ा यूनिवर्सिटी लेफ्ट कर देते हो, जब आपकी थ्योरीज कंप्लीट हो जाती है, और फिर सुपरवाइजर का मिलना और उससे बात करना, उससे टाइम लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो शिफा है या शिफा जैसी जो यूनिवर्सिटी है, लाइक एकेयू, वो क्या करती हैं, कैरिकुलम को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है। तो आपका जो थीसिस है वो विद इन द टाइम लिमिट जो है कंप्लीट हो जाता है। नंबर थर्ड चीज़ जो है ना, जो मुझे लगता है वो है रेपुटेशन। क्योंकि मास्टर्स करने के बाद अगर मैं एग्जांपल दूं तो यू आर लाइक अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जब मार्केट में आती है तो उसकी वैल्यू को एवेलुएट किया जाता है, और वैल्यू को एवेलुएट मोस्ट ऑफ द टाइम किया जाता है कि वो किस कंपनी से बनकर आई है। ठीक है। खैर इसके तो और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखा जाता है कि जो क्वालिटी प्रोडक्शन है वो किस इंस्टीट्यूट से है। तो आपके पास फ्यू इंस्टीट्यूट है, लाइक आगा खान, शिफा, बाकियों का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। इन दो यूनिवर्सिटीज़ का मुझे कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। सो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, और किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एक्सपीरियंस फैकल्टी का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और फिर इसके बाद आता है रिसर्च अपॉर्चुनिटी। जैसे शिफा और आगा खान है, इसके अंदर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। इंटरनेशनल सेमिनार्स होंगे, आपको ग्रांट्स के बारे में बताया जाएगा, और एक्चुअली आपको हेल्प किया जाएगा कि आप इंटरनेशनल रिसर्च के अंदर किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आता है क्लिनिकल एक्सपोजर। जो शिफा और आगा खान है, ये दोनों बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, और इसमें अगर आपको क्लिनिकल करने का मौका मिलेगा तो यू विल लर्न समथिंग न्यू एंड समथिंग वैल्यूएबल। और फिर ये दो इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जिनकी ग्लोबल रिकग्नाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जो आपको हेल्प आउट करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आता है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी बहुत से इश्यूज होते हैं कि जो रहते हैं, और जो मेरे ख्याल में हर स्टूडेंट फेस भी करता है। सो ये था मेरा टोटल पॉइंट ऑफ व्यू, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो